अभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर, और ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन से और ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यू कैन से दैट। मतलब अभी आपके पास मैं आपको बोला ना गॉस थ्योरम, यू कैन अप्लाई गॉस थ्योरम टू एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो हियर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर। लीनियर मतलब क्या रे भाई, लीनियर मतलब आपके पास ऐसा है रे, एक वायर है रे, कंडक्टिंग वायर है, जिसमें चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाई लेंथ होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, याद है कि नहीं। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, small charge by small length, the amount of charge present per unit length is known as linear charge density। कुछ याद आ रहा है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं, इसका जो ये इस टाइप का आपके पास एक रॉड है, रॉड लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन वाला चार्ज है, कंडक्टिंग वायर है, यू कैन से दैट कंडक्टिंग वायर, ठीक है। अब इसमें चार्ज होगा, आप क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कोई भी एक पॉइंट पे। तो मैंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर लिया, कंडक्टिंग वायर लिया, जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस टाइप का मैंने लिया, लैम्बडा कांस्टेंट लिया। मैंने क्या किया, लैम्बडा को कांस्टेंट लिया। लैम्बडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कांस्टेंट लिया। कांस्टेंट का मतलब क्या है ना, चार्ज बाई लेंथ इक्वल्स टू कांस्टेंट इक्वल्स टू लैम्बडा। तो चार्ज कितना होगा ना, लैम्बडा इंटू एल, हाँ कि ना, लैम्बडा इंटू एल। तो मैंने क्या किया, ध्यान से समझिए, मैंने क्या किया, एक लीनियर कंडक्टिंग वायर लिया जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत बड़ा सा है, बहुत बड़ा, ठीक है। हाँ, तो अभी बताइए, एक लीनियर कंडक्टिंग वायर का एरिया होता है कि नेग्लिजिबल होता है, उसका सिर्फ लेंथ हम कंसीडर करते हैं, तो उसमें जो चार्ज होता है सिर्फ लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसीलिए मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी लिया। एंड यहां पे मैं बोल रहा हूं, जो वायर हम लिए हैं उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इक्वल लेंथ में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट मीन्स चार्ज बाई लेंथ का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। तो चार्ज बाई लेंथ इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल लैम्बडा, तो क्यू इक्वल टू लैम्बडा एल, ये आपको याद रखने। तो मैंने एक लिया कंडक्टिंग वायर इनफाइनाइट वाला, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब मेरे को यहां पे अगर बोला जाएगा कि जो लैम्बडा होगा, बात समझिए, ये लैम्बडा जो होगा प्लस चार्ज के वजह से आ सकता है, माइनस चार्ज के वजह से आ सकता है, हाँ कि ना। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो लैम्बडा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ कि ना रे। लैम्बडा अगर मैं बोलूंगा लैम्बडा जो है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, द चार्ज इज पॉजिटिव, द चार्ज Q इक्वल्स टू पॉजिटिव होगा, हाँ कि ना। बट अगर मैं बोलूंगा लैम्बडा इज लेस देन 0, नेगेटिव, द चार्ज Q इक्वल्स टू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये वाला बात समझिए अच्छे से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो गॉस थ्योरम अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब निकालेंगे जे, एक गॉसियन सरफेस तो चाहिए ना हमें, बिना गॉसियन सरफेस का कैसे करेंगे, मजाक थोड़ी है, हमें बोला जा रहा है बार बार गॉसियन सरफेस चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां पे लेट मैंने यहां पे पॉजिटिव चार्ज लिया, ध्यान से समझिए, पॉजिटिव चार्ज लिया, ऐसे सारा पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव होगा, लंबा सा होगा। अब उधर इतना सारा तो मैं बना नहीं सकता ना, तो ऐसे बहुत सारा होगा, पूरा लंबा होके होगा, बहुत सारा चार्ज होगा, बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है,
चार्ज पर लेंथ जो होगा इक्वल चार्ज होगा इक्वल लेंथ में। 1 सेंटीमीटर में जितना चार्ज होगा नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में भी उतना ही चार्ज होगा, तो इक्वल चार्ज इन इक्वल लेंथ करके होगा। अब देखो इसमें मेरा चार्ज जो है पॉजिटिव वाला चार्ज है। अब यहां पे मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। जे गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए क्या ना, आपको चाहिए गॉसियन सरफेस, है कि ना। तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा एम पॉइंट में, बात समझिए, एम पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाया जाए। आप लाना चाहते हो कहां पे, एम पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाना चाहते हो, एम पॉइंट में, ठीक है। आप चाहते हो कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एम पॉइंट में आए। अब एम पॉइंट जो है ये कंडक्टिंग वायर से कितना डिस्टेंस में है ना, लेट आर डिस्टेंस में है। लेट कितना डिस्टेंस में है, लेट ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आर डिस्टेंस है, ठीक है। कहां से, कंडक्टिंग वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो बताइए आप गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए गॉसियन सरफेस चाहिए। गॉसियन सरफेस स्फेरिकल हो सकता है, कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल हो सकता है, पैरेललोपाइपेड हो सकता है। अब बताइए यहां पे किस टाइप का लेने से आपको इजी होगा ना, यहां पे आप किस टाइप का लेंगे, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग होने से ये जो पूरा जो लेंथ उसमें आएगा नहीं, तो आप क्या करो, वो कंडक्टिंग वायर का कुछ लेंथ ले लो, कंसीडर एल लेंथ, आप एल लेंथ ले लो, ठीक है ना। बात समझ लो ना मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये जो मेरा वायर होगा इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा रे, मैं इतना बड़ा सा गॉसियन सरफेस कहां से लाऊंगा, इनफाइनाइट वाला गॉसियन सरफेस नहीं लाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में से कुछ लेंथ को कंसीडर कर लूंगा। तो लेट एल लेंथ को कंसीडर कर लिया, एल लेंथ को कंसीडर कर लिया। उस एल लेंथ को मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस के अंदर रख लिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा, ठीक है ना। अब बताइए तो मेरे पास यहां पे क्या होगा ना, मैंने यहां पे एक गॉसियन सरफेस बनाया जो कि सिलिंड्रिकल होगा एंड कितना लेंथ का बनाया ना, एल लेंथ का बनाया। कितना लेंथ का बनाया, एल लेंथ का बनाया। तो समझ रहे हो, मैंने क्या किया, एल लेंथ का एक गॉसियन सरफेस लिया जो कि ये कंडक्टिंग वायर को एनक्लोज करके रख रहा है। जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, आर, एंड लेंथ कितना है, एल। कुछ समझ रहे हो रे भाई, जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस कितना है, आर, एंड लेंथ कितना है, एल। अब बताइए चार्ज है कहां पे, बताइए चार्ज कहां पे है। चार्ज तो रॉड का जो लेंथ है कंडक्टिंग वायर के ऊपर है ना। देखो चार्ज यहां पे है भाई, यहां पे यहां पे नहीं है चार्ज क्योंकि एरिया नेग्लिजिबल है, यहां पे नहीं है चार्ज, चार्ज है यहां पे कर्व सरफेस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगा कैसे, इसको परपेंडिकुलर होकर निकलेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होता तो अंदर की तरफ आता, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा होगा, हाँ कि ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, हाँ कि ना रे भाई, कुछ समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, हाँ कि ना। हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी यूनिफॉर्म है। अब बताइए ये एक एरिया है A1, ये एक एरिया है A2, ये एक एरिया है A3। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, कुछ ऐसे होगा A1, हाँ कि ना। ये एरिया वेक्टर का कैसे डायरेक्शन होगा, A2, हाँ कि ना रे भाई। हमेशा सरफेस एरिया, ये जो एरिया होगा इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसको परपेंडिकुलर, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसको परपेंडिकुलर। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसको परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऊपर की तरफ है। तो अब बताइए A1 एंड D के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पे जो ये जो सरफेस होगा, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस A1 कितना होगा, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस A1, फ्लक्स 1 कितना होगा ना, E A1 cos 90 जीरो, तो जीरो होगा, हाँ कि ना रे। मैं क्या बोला था, जितना सरफेस होगा उतना फ्लक्स निकालेंगे, फिर फ्लक्स स्केलर है तो ऐड करेंगे स्केलर एडिशन। अब बताइए यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है A2 को जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है एंड एरिया वेक्टर है, एंगल कितना है,
थीटा अगेन 90, हाँ कि ना 90। तो द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस 2 A2 कितना होगा ना E इंटू A2 इंटू कॉस 90, तो 0 cos 90 0, तो 0। द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस 3, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस 3, द फ्लक्स एसोसिएटेड with surface 3 that is A3, ठीक है। A3 कितना होगा ना देखो, A3 कितना होगा ना देखो, A3 कैसा है ऊपर ही होगा, हाँ कि ना रे। A3 क्या हमेशा एक सरफेस, ये सरफेस का डायरेक्शन किधर होगा रे भाई, ये सरफेस का डायरेक्शन उसको परपेंडिकुलर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा, हाँ कि ना 0 डिग्री होगा। अब बताइए यहां पे क्या हो जाएगा ना, फ्लक्स 3 इक्वल्स टू E A3 cos 0, तो ये आ जाएगा E इंटू A3। अब एरिया ऑफ ए सिलेंडर कितना होता है, एरिया ऑफ द साइड सरफेस, जो ये सिलेंडर का साइड सरफेस होता है कितना होता है 2 पाई RL होता है। तो ये जो A3 होगा मेरा कितना होगा 2 पाई R इंटू L होगा, हाँ कि ना। तो ये मेरा फ्लक्स 3 कितना हो जाएगा, दिस फ्लक्स 3 विल बिकम ना E इंटू 2 पाई R इंटू L, हाँ कि ना रे, समझ रहे हो। ये आ गया मेरा फ्लक्स आ गया, तो ये मेरा चार्ज का इक्वेशन, ये मेरा फ्लक्स का इक्वेशन। अब टोटल फ्लक्स कितना आएगा ना, सरफेस 1 का फ्लक्स, सरफेस 2 का फ्लक्स, सरफेस 3 का फ्लक्स, द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड, द टोटल फ्लक्स associated with the Gaussian surface, with the Gaussian surface, Gaussian cylindrical surface, ठीक है, cylindrical surface इक्वल्स टू कितना ना, फ्लक्स टोटल इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, ये दोनों 0, ये कितना E इंटू 2 पाई RL। बाय गॉस थ्योरम ये तो हम निकाल लिए फ्लक्स के हिसाब से ना, है कि ना। अब गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है ना, अगर आपके पास Q चार्ज होगा, अब देखो ये जो लेंथ L लिए हैं हम, Q बाई L इक्वल्स टू लैम्बडा, तो Q इक्वल्स टू कितना लैम्बडा L, तो इसके अंदर कितना चार्ज है बताइए। ये जो गॉसियन सरफेस है वो पूरा वायर को तो कवर कर नहीं रहा है ना, पूरा वायर को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो पूरा वायर को कवर कर नहीं रहा, कितना L लेंथ को कवर कर रहा है, तो ये L लेंथ का चार्ज इसके अंदर कितना होगा ना, Q इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू L होगा, हाँ कि ना। तो अब बताइए गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, Q इक्वल्स टू लैम्बडा L है ना, नहीं समझ रहे हो, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, Q इक्वल्स लैम्बडा L है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द फ्लक्स विल बी इक्वल टू व्हाट होगा ना, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द फ्लक्स विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द फ्लक्स विल बी इक्वल टू कितना होगा ना, Q enclosed बाई एप्सिलॉन नॉट, Q enclosed कितना लैम्बडा L बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि ना। तो इक्वेशन 3 इक्वल्स टू इक्वेशन 4 होगा, है कि ना, इक्वेशन 3 इक्वल्स टू इक्वेशन 4 होगा। तो इक्वेशन 3 क्या है, E इंटू 2 पाई RL इक्वल्स टू दिस मच, तो इक्वेशन 3 इक्वल्स टू इक्वेशन 4, तो E इंटू 2 पाई RL, है कि ना, ये कैपिटल L होगा भाई, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कैपिटल L लिए हैं, यहाँ पे स्मॉल L लिए, तो ये कैपिटल L होगा, ठीक है ना भाई। अब बताइए 2 पाई RL इक्वल टू, ये गॉस इक्वेशन 4 क्या लैम्बडा L बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि ना, लैम्बडा L बाई एप्सिलॉन नॉट, L कटेगा ना भाई, है कि ना, L कटेगा। हमें चाहिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, हम हमेशा बोले जब भी हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताइए ना, ये एक साइड रखो, ये L काट दो, बाकी सब उधर से ले लो, तो लैम्बडा बाई 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 5। तो यहां पे जो E है वो डिपेंड किस पे करता है ना, लैम्बडा पे, अगर ये ज्यादा होगा डेंसिटी ज्यादा होगा तो ज्यादा फील्ड आएगा, एंड डिपेंड करता है R पे, इनवर्सली टू द R, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारा फील्ड का वैल्यू घटेगा लीनियर,
इनवर्स यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इनवर्स स्क्वायर है कि यहाँ पे नहीं, लीनियर है, r का पावर 1 है, हाँ कि ना। तो सॉरी, तो एक अगर हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका उस कंडक्टिंग वायर से r डिस्टेंस पे ऊपर कितना फील्ड होगा ना, E इक्वल टू लैम्बडा बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट, वेयर लैम्बडा क्या है, द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टिंग वायर, ठीक है ना। r क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर टू द कंसिडरेशन पॉइंट वेयर वी विश टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि ना। एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कांस्टेंट है, 2 का कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है कि ना। तो अब बताइए ये सब क्या क्या है, वैल्यू याद रखना जरूरी है। ये क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर, है कि ना, एट द पॉइंट m, ठीक है ना, which is r distance away from the linear charge conductor। वैसे r क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम टू द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन वेयर वी विश टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होप आप इसको समझ गए। तो ये मेरा क्या था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। सॉरी, तो यहां पे आपने क्या किया ना, एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर लिया, उसके बाद एक पॉइंट लिया, फिर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया। आप पहले तीनों सरफेस का फ्लक्स निकाल दिए, टोटल फ्लक्स निकाल दिए, फिर आप गॉस थ्योरम यूज करके गॉसियन सरफेस में फ्लक्स निकाल दिए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट करके, फिर आप क्या किए, दोनों को इक्वल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये प्रोसेस है मेरा, इसको याद रखेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान से समझिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एवे होगा, है कि ना, एवे फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द कंडक्टिंग वायर। तो अगर आप वेक्टर के हिसाब से लिखेंगे क्या होगा, यहाँ पे बस लिख लेना, वेक्टर लिख लेना, एंड यहाँ पे क्या लिख लेंगे ना, ये पॉजिटिव, इफ लैम्बडा इज ग्रेटर देन 0 then the electric field be away from the conducting wire and outward, ठीक है ना, ऐसे आप लिख लेंगे। and if lambda is less than 0 then the electric field will be this much towards the conducting wire from the point of consideration, ठीक है ना, from the point of consideration। ये कब होगा, जब lambda less than 0 होगा, ये कब होगा, जब lambda greater than 0 होगा। you have to remember this, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए होगा। डायग्राम अच्छे से याद रखिए, स्टेप्स अच्छे से याद रखिए, ये डेरिवेशंस में आता है आपका बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा एंड ये फॉर्मूला याद रखिएगा। एंड हम आगे जाके ये भी करेंगे कि इसी सेम चीज का आपको